हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक एंड किसमें एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि जो मर गिरा और जिया को लगने से बाल बाल बची थी। जिया ने भी जब वैसे ही गिरे हुए सर घुमा के देखा तो वो भी काफी डर गई थी। उसने फिर तुरंत शानवी की तरफ देखा, जिसने डर से उसकी शर्ट कस के पकड़ी थी और अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी। जिया तुरंत शानवी के ऊपर से उठने लगी तो शानवी ने भी आंखें खोली और जिया की शर्ट छोड़ दी। जिया उठ के खड़ी हुई और शानवी को भी सहारा देकर खड़ा करने लगी, लेकिन शानवी डर से टूटे हुए झूमर को ही देख रही थी। ये तो भगवान की दया थी कि उसकी नजर चली गई थी, वरना अनहोनी होने से कोई नहीं रोक पाता। शानवी डरी हुई थी तो जिया उसे रिलैक्स करने के लिए बोली कि रिलैक्स हो जाओ, बहुत टाइम से शायद झूमर की सर्विस नहीं हुई होगी तो ढीला होके गिर गया। शानवी जिया की तरफ देखने लगी। वो शांत थी, लेकिन उसका दिल बोल रहा था कि जिसको आप सर्विस की गलती समझ रहे हैं वो सर्विस की नहीं, मेरे कुंडली के दोष की गलती है। लेकिन शानवी को डरा सहमा देख जिया को अजीब फील हुआ। उसके मन में न जाने क्या आया और उसने शानवी को गले से लगा लिया और बोली, तुम ऐसे रोती क्यों रहती हो? हर बात पर रोना अच्छा नहीं होता, थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको समय समय पर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और मेंटेनेंस ना होने पर ऐसे इंसिडेंट होना आम बात है। अब उसके लिए ऐसे डर के रोना ये सही नहीं है ना। जिया बोल रही थी और शानवी डर से उसके गले से लगी हुई थी। उसका शरीर थोड़ा सा कांप गया था। तो जिया ने उसे समझाते हुए बोला कि देखो, ज़्यादा रोना सही नहीं है, और ऐसा इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि लड़की हो या रोना कमज़ोरी की निशानी होती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा रोना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होता, और प्रॉब्लम को बिना रोए भी सॉल्व किया जाता है। रोना किसी चीज़ का उपाय तो नहीं है। डर अच्छी बात है, लेकिन हर कंडीशन में डर जाना ये सही नहीं है ना। समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? जिया के मुंह से सॉल्यूशन वाली बात सुन के शानवी को याद आया कि उसने दिया उतारा है उसके सर से, लेकिन अभी तक दिया जाके जलाया नहीं है, और शायद इसीलिए जिया के साथ ये घटना फिर से घटी। शानवी ने तुरंत अपना सर उठा के जिया को देखा, अपनी गीली पलकें झपका दी और जिया से दूर होने लगी। जिया ने भी उसे छोड़ दिया। उसे भी एहसास हुआ इस तरह कैबिन में हक करना शायद उसने सही नहीं किया। अभी भी शानवी और मेरे बीच एक खामोशी दूरी तो है ही, एक सीमा तो है ही, और मुझे उस सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो उसने खुद को क्लियर करते हुए कहा कि सॉरी, सॉरी, आप बस ऐसा डर के रो रही थी तो बस इसलिए, प्लीज आप गलत मत लेना। शानवी ने अपने आप को संभाला और कहा, इट्स ओके,
मैं समझती हूँ। और फिर जिया के डेस्क की तरफ बढ़ के उसने वहाँ का लैंडलाइन उठाया, अपनी आंखों से आंसुओं को साफ किया और फोन से रिसेप्शन पे फोन लगाया। रिसेप्शन का फोन बजा तो रिसेप्शनिस्ट फिर से कांप गई। उसने फोन उठाया, हेलो जी मैम, क्योंकि लैंडलाइन पे वो नंबर आ जाता है ना कि कौन से कैबिन से आ रहा है। तो उन्होंने कहा जितने मेंटेनेंस वाले हैं, हाउस कीपिंग स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, सबको अभी के अभी कॉन्फ्रेंस रूम में भेजो, अभी के अभी। ये सुन के अब तो उसको भी ये लगने लगा था कि कांड लग रहा है बड़ा हो गया और आज किसी की खैर नहीं है। सारा मेंटेनेंस स्टाफ थोड़ी देर में एक कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हुआ और हाउस कीपिंग इधर से जिया ने देव को शानवी ने देव को जिया के केबिन में बुलाया। देव भी जिया के केबिन में आया और केबिन की हालत देख के वो भी शॉक्ड हो गया था। शानवी ने कहा मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जा रही हूँ, आपको वेट कर रही हूँ, जल्दी आइएगा। ये कह के वो निकलने लगी तो जिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शानवी ने बस एक लुक दिया और जिया चुप। जिया सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची। पीछे पीछे देव और जिया भी आए। शानवी ने सबकी तरफ देखा और कहा आप लोग यहाँ किस बात की सैलरी लेने आते हैं, ये बताइए मुझे। सब चुप। शानवी ने टेबल पे जोर से हाथ मारा और कहा मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, यहाँ किस बात की सैलरी लेने आते हैं आप लोग, ये बताइए मुझे। आप लोगों को यहाँ चीज़ों के मेंटेनेंस के लिए रखा गया है ना, कि टाइम टाइम पे उस पर सर्विस की जाए, कब किस चीज़ की ज़रूरत है इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन नहीं, आप लोग उसे कोई काम होता ही नहीं है, फालतू की सैलरी लेने आके बैठे हुए हैं। बस मंथ एंड हो, पूरे दिन आओ यहाँ पे लॉग इन करो, इधर उधर घूमो, खाओ पियो और शाम को चलो। हाँ, इस ऑफिस में कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को इस तरह से ट्रीट नहीं किया गया है कि वो यहाँ हमारा नौकर है। हमने सबको फैमिली की तरह ट्रीट किया, लेकिन आप लोग लग रहा है हमें अपनी फैमिली नहीं मानते हैं। तो एक बंदे ने बड़ी हिम्मत करके कहा लेकिन मैम हुआ क्या है, हुआ क्या है? मैडम के कैबिन में जो झूमर था वो टूट के अचानक से नीचे गिर गया। वो तो मेरी नजर पड़ी और मैंने उन्हें खींच लिया। मेरी नजर नहीं पड़ती तो क्या होता? आप सबको इस पूरे ऑफिस में मेंटेनेंस के लिए रखा गया है कि नहीं रखा गया है? चीजों को चेक करने के लिए रखा गया है। उन्हें कब सर्विसिंग की जरूरत है, कब बदलने की जरूरत है, कब किस चीज की जरूरत है, ये आप सबका काम है। आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती है? फिर वो हाउस कीपिंग स्टाफ की तरफ देखते है और कहते हैं आप लोग चाहिए, पूरा कैबिन जो है खराब पड़ा है उसको जाके साफ कीजिए। हाउस कीपिंग स्टाफ वहाँ से चला जाता है। मेंटेनेंस स्टाफ अभी भी खड़ा होता है तो कहती है क्या चाहिए फिर आप लोगों को, आप बताइए क्यों नहीं होता है काम? मैम हमने सारी सर्विसिंग कराई थी बट पता नहीं कैसे वो झूमर सर्विसिंग कराई थी इसीलिए वो झूमर नीचे गिर के ये इस हाल में टूट गया है ना। मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए आप सबसे, काम चाहिए। किसी की जान पे बनाए ऐसी गलती। मान लीजिए मैं नहीं होती वहाँ पे, मैडम की जगह कोई और खड़ा होता, पापा होते, देव भैया होते, मैं होती या जिया मैडम भी होती, उनके सर पे गिर जाता तो नहीं मेरी नजर पड़ती तो
ये आप लोगों की फर्स्ट एंड लास्ट गलती होनी चाहिए। अगर आइंदा मैंने ऐसी कोई भी लापरवाही देखी तो मुझसे बुरा आप सब में के लिए हो, कोई और नहीं होगा, ये याद रखिएगा। नाउ डिसमिस। ये कह के कैबिन से बाहर आते हैं और देव सबको समझा के आता है कि मुझे समझ नहीं आता, वो जब जब यहाँ पे आते हैं कोई ना कोई कांड हो जाता है। करते क्या हो तुम सब? उसको तो यही लगेगा ना कि ऑफिस में कुछ अच्छे से होता ही नहीं है। देव अपना अलग सुनाता है स्टाफ को। इधर वो भी आ जाती है तो वो कहती है, एकदम से उसे याद आता है शानवी को कि उसे दिया जलाने वापस से मंदिर जाना है। तो वो जया की तरफ देखते और कहती है, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं जाती हूँ। ये कह के शानवी वहाँ से निकल जाती है और जिया उसे जाते हुए देखती रहती है। उसे शानवी का इस तरह उसके लिए फिक्रमंद होना अच्छा लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ शानवी जब जिया को खुद से दूर कर देती थी तो उसे वो बात समझ में नहीं आती थी कि आखिर शानवी चाह क्या रही है। वो शानवी को जाते हुए देख ही रही थी और मन में उसके बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, इसको चाहिए क्या। यही सारे सवाल उसके दिल दिमाग में उमड़ रहे थे। तो आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। सर में बहुत दर्द है, ज़्यादा लंबी रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। आगे क्या होगा ये कल सुनते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।